हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और हम पढ़ रहे कक्षा 10th एनसीईआरटी गणित। पिछली वीडियो में बच्चे हमने एक्सरसाइज 4.2 को खत्म कर दिया था, तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 4.3 पर। बच्चे, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इस चैनल पर आपको कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों बताऊंगा। कंसेप्ट से क्या होगा बच्चे, कंसेप्ट से आप अपने जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें कामयाब होंगे, और ट्रिक कहाँ काम आएगी, ट्रिक काम आएगी आपको आगे आने वाले कंपटीशन के एग्जामों में। तो इस प्रकार से बच्चे हुआ ना एक न्यू वर्जन ऑफ स्टडी, वेद स्टडी। ठीक है बच्चे, तो आगे बढ़ने से पहले बच्चे, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके नीचे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छे से कंसेप्ट और ट्रिक लाऊं। ठीक है बच्चे, तो बढ़ते हैं आगे, चलो। अच्छा बच्चे, हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या था बच्चे, द्विघात समीकरण को हम दो तरीके से हल करना सीख गए थे। दो तरीके से कौन कौन से, एक तो जो है गुणनखंड विधि जो कि एक्सरसाइज है 4.2, लेकिन दूसरी विधि थी जो मैंने बताई थी ट्रिक विधि। ठीक है, उससे भी हम कर लिया था बच्चे। इस विधि में हम, इस एक्सरसाइज में हम क्या है, एक नई विधि जानेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की। वो क्या आती है बच्चे, पूर्ण वर्ग बनाकर हल। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, यानी कि होल स्क्वायर बनाकर। ठीक है बच्चे, एक और होती है जो कि श्रीधराचार्य के सूत्र से होती है, वो भी इसी एक्सरसाइज में है, वो आगे करेंगे, लेकिन पहले हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना सीखेंगे। अब हल करने से पहले द्विघात समीकरण के बारे में एक बात और जान लेते हैं बच्चे। मैंने बताया था कि जो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, यानी कि एक्स के मान, यानी हल बोलते हैं, जिनको हम सोल्यूशन बोलते हैं, वो क्या सभी द्विघात समीकरण के मूल होते हैं? नहीं, नहीं भी हो सकते बच्चे। जी हाँ, क्या क्या सर, क्या बोल रहे हो आप? जी हाँ बच्चे, मान लो आपके सामने मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ, 4x² प्लस के 3x प्लस का 5 = 0। तो क्या बच्चे मैं इसके मूल यानी कि निकाल सकता हूँ? आपको दो विधि पता है, एक तो गुणनखंड विधि, एक क्या, ट्रिक। तो क्या मैं इसके मूल यानी कि हल, यानी कि x के मान निकाल सकता हूँ किसी विधि से? तो मान लो, चलो निकाल लो। देखो 4x² प्लस, यहाँ मैंने सिखाया आपको, जो x का गुणांक होता है उसकी जगह ब्रैकेट x प्लस के 5 = 0। तो जो चिन्ह यहाँ, उसको यहाँ रख दो। देखो 5 चौक 20, अब जोड़ के आ जाए 20 और गुणा में आ जाए, सॉरी जोड़ के आ जाए 3 और गुणा में आ जाए 20। ऐसे कोई फैक्टर संभव है? जोड़ के सिर्फ 3 और गुणा में 20, सोचो, नहीं है यार। तो सर क्या हर एक द्विघात समीकरण, ऐसी बहुत सारी द्विघात समीकरण होगी? जी हाँ बच्चे, ऐसी बहुत सारी द्विघात समीकरण होगी जिनका कोई हल नहीं होता, जिनको हम बोलते हैं काल्पनिक हल। काल्पनिक हल। अब इसका हम कैसे पता करेंगे कि बच्चे कि इसका काल्पनिक हल है कोई सी भी द्विघात समीकरण का, या वास्तविक हल है? अब ध्यान रखना, हम काल्पनिक हल तो हम नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ वास्तविक हल निकालेंगे। तो और वास्तविक हल जो निकालेंगे वो भी हम दो विधि से, कौन सी, गुणनखंड विधि, और जो आज सीखेंगे एक पूर्ण वर्ग बनाकर विधि। इससे आगे भी सीखेंगे एक और एक्सरसाइज में 3 विधि होती है। तीसरी विधि है श्रीघात, वो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, जिसको फॉर्मूला बेस मेथड बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो सर जी हम कैसे पता करेंगे कि किसी द्विघात समीकरण के मूल होंगे, और में होंगे भी तो किस टाइप के? दो टाइप के हो सकते हैं बच्चे, एक तो बराबर या बराबर नहीं, इक्वल और नो इक्वल। तीसरा वे होंगे या नहीं होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे, यानी कि रूट ही नहीं है उसके, यानी कि हल ही नहीं है। तो बच्चे इसके लिए होता है अपना विविक्तिकर, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बच्चे? डिस्क्रिमिनेंट। अब ये क्या होता है बच्चे, चलो देखते हैं। अपने को पता है कि मानक द्विघात समीकरण, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, मानक द्विघात समीकरण, वो क्या आती है? मैंने बताया आपको, x² प्लस का bx प्लस का c = 0। ये होती है अपनी मानक द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चे, अब इसमें विविक्तिकर हम किसको बोलते हैं बच्चे? विविक्तिकर, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसलिए बच्चे इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? डी से। अच्छा, एक और नाम है इसका विवेचक, याद रखना, विवेचक। अब इसकी वैल्यू होती है बच्चे b² माइनस के 4ac, b² माइनस के 4ac। b का ये रहा x का गुणांक, 4 एक मल्टीपल गुणांक है, a ये रहा x² का गुणांक, c अचर पद है। अब इस पे डिपेंड करता है कि बच्चे किसी भी द्विघात समीकरण के मूल होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो वे किस टाइप के होंगे। ठीक है, अब इसका क्या होगा बच्चे, देखो यहाँ d का मान अगर बच्चे 0 तक बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, देखो 3 कंडीशन बनेगी, एक तो 0 से बड़े की, एक 0 की, और एक 0 से छोटे की। कितनी कंडीशन बच्चे? d का मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से यहाँ पर बड़ा होगा, जिसकी तरफ ये से खुला हुआ है उसको बोलते हैं बड़ा, यानी कि d का मान बड़ा है किससे? 0 से, d > 2 0।
और ये इक्वल हो गया और ये क्या होगा, छोटा। देखो बच्चे इस तरफ मुंह बंद है ना, तो d लेस देन टू 0, यानी कि d छोटा है किससे, 0 से। तो अगर d का मान 0 आ गया, यानी कि आप इसका मान निकालोगे, ऐसे कोई भी द्विघात समीकरण होगी उसमें b का मान ऐसे रखोगे, 4ac सबको रख के, अगर d का मान हो 0 से बड़ा आया या 0 है, ध्यान रखना पहले दो कंडीशन में, 0 से बड़ा हो या 0 हो, तो बच्चे जो मूल होते हैं, मूल यानी कि हल में होते हैं बच्चे वास्तविक, याद रखना, रियल जिनको बोलते हैं हम, रियल रूट वास्तविक, और यहाँ भी वास्तविक। कौन से बच्चे, वास्तविक। लेकिन तीसरी कंडीशन में अगर यू डी का मान 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा, तो बच्चे मूल होते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी रूट बोलते हैं इनको बच्चे, इमेजिनरी रूट, काल्पनिक रूट। अब बच्चे यहाँ पर भी दो कंडीशन है, डी का मान अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा जैसे 1 2 3 4 कुछ भी, और वो 0 नहीं है, तो बच्चे जो मूल होंगे वो वास्तविक तो होंगे, लेकिन होंगे बच्चे असमान। क्या, असमान, यानी कि बराबर नहीं। और अगर डी का मान 0 है तो बच्चे यहाँ वास्तविक तो होंगे, लेकिन साथ साथ समान भी होंगे। समान का मतलब बच्चे बिल्कुल इक्वल, जैसे दोनों 2 2 3 3 4 4 इक्वल होंगे। और काल्पनिक में क्या होंगे बच्चे, ये तो काल्पनिक ही होंगे। ठीक है, अब अपने को करना क्या है बच्चे, सिर्फ यही पता लगाना है कि किस द्विघात समीकरण के मूल है या नहीं है तो में किस टाइप के है। ठीक है, तो बच्चे हम d का मान निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस के 4ac, और वो 0 से बड़ा है तो बोल देंगे वास्तविक है, समान है। d का मान 0 आया तो वास्तविक और समान है, और d का मान लेस देन 0 आया यानी कि काल्पनिक है। अच्छा, अब इससे बाद में सवाल ये वाला ये भी बोलेगा कि उनको निकाल के दिखाओ, तो बच्चे इन दोनों से ही हम निकालेंगे। अगर वास्तविक आएंगे, काल्पनिक का तो हमने कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिलहाल तक 11th में जाके हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इनको हम संयुग्मी रूट बोलते हैं बच्चे, संयुग्मी हल। ठीक है, ये सब हम 11th में पढ़ेंगे, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, समित संख्या में। ये फिलहाल के लिए हमें नहीं है हमारे सिलेबस में, तो 10th क्लास में सिर्फ हमको सिर्फ इतना ही बताना है कि इसके रूट है या नहीं है। ठीक है बच्चे, है तो अगर मैं वास्तविक है तो उनको निकालना। ठीक है, चलो तो बढ़ते आगे, इसको याद रख लेना, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। अब बढ़ते हैं बच्चे हम एक्सरसाइज जो कि है 4.3 पर, आपके सामने आ रहा है ना स्क्रीन पर। चलो देखते हैं बच्चे, 4.3, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, अस्तित्व का मतलब बच्चे काल्पनिक, वो वास्तविक हो, अस्तित्व का मतलब वास्तविक हो यानी कि रियल हो, समझ रहे हो आप। अस्तित्व का मतलब क्या बच्चे, यदि यानी कि वे एग्जिस्ट कर रहे हो, यानी कि वे वास्तविक हो, काल्पनिक ना हो, बस क्या हो, वास्तविक हो। अच्छा, तो उन्हें पूर्णवर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका मतलब बच्चे पहले तो हमें ये जांच करना है कि क्या द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व का मतलब यानी कि वे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट यानी कि वे वास्तविक रूट है या नहीं है, और यदि वास्तविक है तो उन्हें पूर्णवर्ग बनाने की विधि से ज्ञात भी करना है। ये विधि मैं आपको बताऊंगा अभी। तो बच्चे हमें तो पहले ढूंढना है कि वास्तविक रूट है या काल्पनिक रूट है। ठीक है बच्चे, तो एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट का पहला पार्ट देखते हैं। चलो ये देखो बच्चे, इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0, ये लिख दिया है मैंने बच्चे। ठीक है, चलो तो इसको देखते हैं। पहले हम इसका जो रूट है यानी कि हल है, उनका अस्तित्व है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए बच्चे मैं इसको मानक द्विघात समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस का c इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करूंगा, यानी कि तुलना करूंगा। तुलना करने पर करो, तुलना करने पर बच्चे a जो है x स्क्वायर का गुणांक है और a की जगह कितना है 2, b जो है x का गुणांक है और यहाँ x का गुणांक कितना है -7, c जो है किसका गुणांक, अचर पद है तो इसको कांस्टेंट टर्म, तो ये कितना बच्चे 3। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विभक्ति कर काटूंगा बच्चे, d का मान जो होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। चलो b की वैल्यू बोल लो -7, तो इसका स्क्वायर -4, a की जगह बच्चे 2 और c की जगह बच्चे 3, -7 का वर्ग होगा बच्चे माइनस माइनस प्लस और 7 7 49। देखो 4 दूनी 8, 8 दिया 24। ठीक है बच्चे, तो कितना बच्चा 49 में से 24 गया 25। ठीक है, कितना 25, तो d का मान जो है 25 है। अब मेरे से ये बताओ, ये 25 0 से बड़ा है, छोटा है या 0 है, क्योंकि जड़ जो है 0 है, उसी से हम बताएंगे कि कोई चीज़ उसके वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे उसके द्विघात समीकरण के हल। 25 बड़ा है या छोटा। चलो कुछ कन्फ्यूज रहता है, यहाँ देख लो बच्चे, इसको बोलते हैं संख्या रेखा, 0 1 -1 -2 -3 2 3 4,
तो बच्चे इस संख्या के रेखा उधर की ओर जैसे ही तुम बढ़ोगे तो हर एक चीज़ बढ़ती हुई होगी। यानी कि यहाँ पर देखो ये 0 हुआ, 0 से इधर जितने भी डिजिट है वे सब उससे बड़े होंगे और इधर जितने भी है वे छोटे होंगे। ठीक है, इसका मतलब सर जी 25 तो बड़ा ही होगा 0 से, क्योंकि 25 उधर आएगा। ठीक है, तो ये 0 से बड़ा है। किससे बड़ा है? 0 से। अच्छा एक चीज़ हो यहाँ देख लो एक बार दोबारा से, तो बच्चे -1 बड़ा होगा या 0? देखो कौन उधर है? 0 है, तो इसका मतलब 0 बड़ा होगा। अच्छा इसमें भी डाउट रहता है, -3 बड़ा होगा या -4? कौन बड़ा होता है पता है? देखो बच्चे यहाँ पर हमेशा छोटे वाला बड़ा होता है, क्योंकि छोटे वाला यहाँ होगा -3 और -4 कहीं नहीं यहाँ होना होगा, मैंने बताया इस और बढ़ता हुआ, तो -3 बड़ा होगा और -4 छोटा, तो बड़ा इसके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे हमारा मान जो डी का मान है वो कितना था? 25, जो कि 0 से बड़ा है। इसलिए बच्चे मैं बोल दूंगा, इसलिए इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, यानी कि वे है, स्थित है और उनको हम निकालेंगे भी, यानी कि वे वास्तविक रूट है और उनको हम निकालेंगे। क्यों बता रहे बच्चे? क्योंकि इसका डी का मान जो है 0 से बड़ा आ गया। अगर 0 आता तो भी हम वास्तविक ही होता, लेकिन अगर ये 0 से छोटा आ जाता तो हम बोल देते कि इसके मूल काल्पनिक है और फिर निकालने की तो जरूरत खत्म ही हो जाती। ठीक है बच्चे, चलो तो अब निकालना कैसे है बच्चे? चलो निकालेंगे, इस विधि को अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है, 3 स्टेप बताऊंगा मैं, आपको करने हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आ भी रहे हैं 3 स्टेप क्या होते हैं। ठीक है बच्चे, पहला स्टेप होता है जो किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि में पहला स्टेप जो होता है बच्चे, वो स्टेप बोलते हैं जिसको कि अचर पद जो होता है द्विघात समीकरण का, यदि है, नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि है तो उसको बाईं ओर ले जाए। कहाँ ले जाए? बाईं ओर। ठीक है, एक बायां पक्ष होता है, दायां पक्ष होता है, तो सबसे पहला पद होगा कि अचर पद जो होगा उसको बाईं ओर ले जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलो ये स्टेप फर्स्ट हो गया, ये आपके याद हो जाएंगे, जैसे जैसे आप सवाल करोगे तो ये आपके याद हो जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है बच्चे? दूसरा स्टेप होता है यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो उससे पूरी समीकरण को भाग दे दो। क्या बच्चे? यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक नॉर्मली क्या होता है अपना? एक्स स्क्वायर का गुणांक मानक द्विघात समीकरण में ए। ठीक है बच्चे, तो यदि कोई भी सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा तो उससे पूरी समीकरण को भाग दे दो। ठीक है, ये दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप जो कि सबसे काम का होता है बच्चे, क्या? सबसे काम का, और लगभग बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज, यानी कि थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, वे इसी में होते हैं। ये क्या होता है बच्चे? ये होता है कि x के जो गुणांक है ना, x का गुणांक जिसमें x की घात 1 होती है, x के गुणांक का आधे का वर्ग करके, पहले x का गुणांक ढूंढना, फिर उसका क्या? आधा करना, और उसका वर्ग करके x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों जोड़ने पर, दोनों का मतलब दोनों समीकरण में LHS और RHS दोनों साइड में जोड़ेंगे। किसका? ध्यान से सुन लो दोबारा, x के गुणांक का आधे का वर्ग करके दोनों ओर जोड़ने पर, यानी कि x का गुणांक ढूंढेंगे, उसका आधा करेंगे और उसका वर्ग करेंगे और फिर दोनों ओर जोड़ देंगे। ठीक है बच्चे, तो ये 3 स्टेप होते हैं बच्चे, इन्हीं से हम किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर सकते हैं। वो देखते हैं हम कैसे। ये स्टेप आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो नीचे कमेंट में जरूर बताना याद करके। ठीक है, जिसने भी याद किए हो। चलो पढ़ते हैं बच्चे, तो इस पे पहले स्टेप लिख रहा हूँ मैं, स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चे, चलो ये सवाल है ना, तो इसको लिख लेता हूँ बच्चे, स्टेप फर्स्ट। क्या बोलते हैं? अचर पद को दाईं ओर ले जाने पर, दाईं ओर ले जाने पर, इधर बायां होता है इधर दायां होता है, तो अचर पद देखो बच्चे कौन है? 3, जिसमें x नहीं होगा उसको अचर पद बोलते हैं। तो इसको दाईं ओर ले जाओ बच्चे, तो 2x स्क्वायर माइनस के साथ x प्लस का ये उधर जा लिया तो कितना हुआ? -3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड क्या होगा बच्चे? स्टेप सेकंड होगा यदि समीकरण में मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो उससे उसको भाग दे दो, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है कितना है? 2, तो 2 से भाग दे दो। तो यहाँ लिखेंगे बच्चे एक्स स्क्वायर के गुणांक, क्वेश्चन में लिख लियो क्या है ये? 2 है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक, 2 से भाग देने पर पूरी समीकरण को भाग देंगे बच्चे दोनों तरफ, ध्यान रखना। तो दोनों समीकरण को भाग देंगे तो देखो ऐसे, इधर भी भाग हुआ और इधर भी भाग हुआ। बोलो कोई दिक्कत? देखो इधर भी बटे 2 और इधर भी बटे 2।
तो ये क्या होगा बच्चे, इसको बोलते हैं हम साजला। तो साजला है तो जैसे बाबा होता है ना, साजला बाबा, तो इनको अलग अलग का भी तो बाबा बना दो, यानी कि अलग अलग के नीचे रख दो ए से। ये मैं कई बार करूँगा और आगे भी करता रहूँगा, ठीक है, कई बार कर चुका और आगे भी करता रहूँगा। इसको जो डिवाइड 2 होता है दोनों के काम आता है, इसके भी अलग लिख लिया, इसके भी अलग लिख, कोई दिक्कत। चलो माइनस का 3/2। अब बोलो 2 से 2 कट गया, तो ये बचा x² माइनस के 7/2 x बराबर माइनस का 3/2। यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत। चलो जिसको दिक्कत है नीचे कमेंट में जवाब जरूर बताओ, ठीक है। चलो x² माइनस के 7/2 x बराबर माइनस के 3/2। यहाँ तक का जो है था वो बिल्कुल आसान था। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या था बच्चे, याद है? स्टेप नंबर 3 जो कि काम का तो यही है, वो क्या है बच्चे, x के गुणांक का आधे का वर्ग करके, क्या, x के गुणांक का आधे का वर्ग करके दोनों ओर जोड़ने पर। अब ये बताओ x का गुणांक है क्या, ये रहा x और इसका गुणांक कितना 7/2। इसका आधा करो और फिर इसका वर्ग करो और फिर दोनों ओर जोड़ दो। तो यहाँ देखो स्टेप 2 में 7/2, इसका आधे का मतलब इसको 2 से भाग दे दो, और जैसे 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चे 2, और उसका क्या करो फिर वर्ग। तो 7 का वर्ग होगा 49 और नीचे 2 दूनी 4 और 4 का वर्ग 16, 49/16। दोबारा सुन लो, 7/2 x का गुणांक था, उसका आधा करा, आधा करने का मतलब 2 से भाग करो तो 2 नीचे ही आ जाएगा, ध्यान रखना, और फिर उसका वर्ग कर दिया तो दोनों ओर जोड़ने पर। अब मैं पूरा लिख नहीं रहा वो, ठीक है, वो लिखो या ना लिखो उससे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लिख लेना अगर लिखना चाहो कि x गुणांक का आधे का वर्ग करके दोनों ओर जोड़ने पर। अब कितना है बच्चे, x गुणांक का आधे का वर्ग करके देखो 7 का वर्ग कितना 49, 2 दूनी 4 और 4 का वर्ग 16। इसको जोड़ूंगा, ये क्या है 49/16, इसको जोड़ूंगा मैं दोनों तरफ कैसे, देखो ये x² माइनस के 7/2 इंटू x बराबर माइनस का 3/2। 49/16 जो आया ना बच्चे, इसको इधर भी जोड़ो और इधर भी जोड़ो, 49/16, कोई दिक्कत। चलो अब क्या हुआ बच्चे, अब ये तो होगा, अब बन गया ना पूर्ण वर्ग, जिसको दिख रहा है ना वो देखो कैसे दिख रहा है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मेथड क्या था बच्चे, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना, यानी कि उसके सॉल्यूशन निकालना। तो पूर्ण वर्ग बन गया, देखो कैसे बच्चे, इसको मैं लिख सकता हूँ x का वर्ग, किसी को दिक्कत, 7/2 इंटू एक्स प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं 7/4 का होल स्क्वायर। इधर को छोड़ दो, इधर का चलो एलसीएम ले लेते हैं एक बार। दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चे 16, तो 2 8 16, तो 3 की उधर गुना होगी माइनस के 24 प्लस का 49। किसी की दिक्कत। अब ये बताओ होल स्क्वायर बना या नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, a² प्लस b² प्लस का 2ab, वो नहीं है तो मैं लाता हूँ यहाँ, 2 से करा डिवाइड और 2 से करा मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत, वैल्यू उतनी है, सिर्फ सवाल का रूप चेंज हुआ। 2 से करा गुणा, यही इसी के अंदर 2 से गुणा और 2 से भाग, वैल्यू अब भी उतनी है बच्चे। ये देखो वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए अपने गणित में, बस बाकी कुछ भी बदल लो, उसकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। देखो ये अब भी 7/2 है, कैसे, ये हो गया देखो 2 दूनी 4, और बाहर निकाल लेता हूँ 2 और 7, 2 दूनी 4 हो गया, तो देखो बच्चे 2 दूनी 4 है तो 7/2 ही अब भी, तो इसकी वैल्यू नहीं बदली, इसका क्या बदल दिया मैंने, रूप। अब ऐसा क्यों करा बच्चे, ऐसा इसलिए करा 2 से गुना 2 से भाग। अब पढ़ो इसको, देखो 2 दूनी कितना हो गया 4, तो इसको मैं 4 कर लेता हूँ यहाँ। अब पढ़ो देखो a² प्लस b² माइनस का 2ab, देखो a x की जगह काम कर रहा है और b कितना 7/4, तो बन गया ना पूर्ण वर्ग। ये फॉर्मूला आपको याद है, यहाँ लिख रहा हूँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस का 2ab, बस जो 2ab है उसको बीच में रखा और माइनस b प्लस का b² यहाँ लिख लिया, चिन्ह सही तो उठा के कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है गणित में। चलो तो a² प्लस b² माइनस का 2ab बन गया। चलो तो इस हिसाब से बच्चे मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से, x माइनस का b क्या है 7/4, इसका होल स्क्वायर, ये बन गया पूर्ण वर्ग। उधर बोल लो ये इस सारे का मान खोल लो, चाहिए खोल के देख लो एक बार, a² आएगा प्लस का b² ये रहा, माइनस का 2a इंटू बी है पूरा, a इंटू बी। चलो उधर देखो माइनस के 24 प्लस के 49 कितना बचा, प्लस के 25/16,
ठीक है बच्चे। तो ये x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। अब इससे आगे क्या करोगे बच्चे, जो ये होल स्क्वायर है उसको उधर भेजेंगे तो कहीं में जाएगा अंडर रूट में, और अंडर रूट हमेशा प्लस माइनस के साथ 25/16। तो x माइनस के 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस प्लस से 25 का वर्गमूल हो गया कितना 4, सॉरी 5 और 16 का 4। ठीक है बच्चे। तो यहाँ से 2 मान आएंगे x के, क्योंकि हम द्विघात समीकरण सोल्व कर रहे हैं और द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं 2। अब 2 कैसे आएंगे बच्चे, एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर एक बार माइनस का। चलो यही लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। अगर बच्चे मैं पॉजिटिव चिन्ह ले लूँ तो x माइनस के 7/4 इक्वल टू 5/4। ठीक है बच्चे, इक्वल टू 5/4। तो ये माइनस के जो 7/4 है ना बच्चे, इसको उधर भेज दो। इसको उधर अगर मैं भेज दिया तो ये 5/4 और प्लस के 7/4, तो कैल्शियम समान है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 5 और 7 12 और 4 दिए 12, यानी कि x का मान आ गया 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो इसी प्रकार अगर बच्चे मैं यहाँ से निगेटिव उठा लूँ, यानी कि निगेटिव चिन्ह लेने पर, निगेटिव क्या है, x का मान माइनस के 7/4 और यहाँ से जो प्लस माइनस था ना, यहाँ से उठाया माइनस के 5/4। तो ये उधर जाके कहीं का होगा प्लस का माइनस के 5/4 प्लस का 7/4। तो एलसीएम नीचे समान है तो डायरेक्ट ही जोड़ घट जाएंगे। माइनस के 5 है प्लस के 7 है तो प्लस का 2 बचेगा, 2/4 यानी कि 1/2। तो इस प्रकार से बच्चे x का मान एक तो 3 आया, एक 1/2 आया, जिसको कि हमने सीखा पूर्ण वर्ग बना के निकालना। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे ये सवाल होता है। आपके समझ में आया क्या 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 हमने? सबसे पहले जो पद है वो अचर पद को दाईं ओर लेंगे, देखो 3। फिर क्या करा बच्चे, एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि है तो उससे भाग कर देंगे, कर दिया। ठीक है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट पद क्या होता है कि x के गुणांक का आधे का वर्ग करके, x का गुणांक कितना 7/2, उसका आधा करो 7/4 और उसका वर्ग कर दो, कितना वर्ग 7 का 49 हो गया और 4 का 16 हो गया। दोनों ओर जोड़ दो, देखो दोनों ओर जोड़ दिया। तो इसके बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चे, फॉर्मूला हमेशा बनेगा, याद रखना है, तो a माइनस बी का या a प्लस बी का। तो इस प्रकार से बच्चे पूर्ण वर्ग बना के द्विघात समीकरण का हल होता है। लेकिन इसको मैं ट्रिक से भी करूंगा, क्योंकि आपको आज के लिए नहीं पढ़ना, कल के लिए पढ़ना है। ठीक है बच्चे। अब कल क्या है आपका, कल है आपका एक अच्छी लाइफ जो कि जॉब के साथ होती है। ठीक है। चलो तो मैं इसको कंसेप्ट से तो मैंने करवा दिया, अब ट्रिक से कैसे करेंगे बच्चे, ट्रिक से करते हैं। चलो ट्रिक से कैसे करेंगे बच्चे। ट्रिक देखो मैंने बताया आपको, ये 2x², पहले इसके फैक्टर बता दो कितने होंगे। फैक्टर देखो 2 दिया 6, जोड़ के बच्चे 7 आ जाए और गुणा में 6 आ जाए तो 6 का 6 और एक फैक्टर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं। चलो 6 एक फैक्टर हो गया। अब बच्चे अब रही इनकी चिन्ह की बात, एक जाएगा प्लस का एक जाएगा माइनस का। अब देख यहाँ क्या है माइनस का, इसका मतलब पहले यहाँ से देखो बच्चे अचर पद कहीं का है प्लस का, तो प्लस का अगर अचर पद होता है तो ओवरऑल इसके नेगेटिव ही आंसर जाएंगे, इस जो यहाँ चिन्ह होता है उसके विपरीत, अगर यहाँ अचर पद प्लस का है। ये मैंने बताया है, यदि आपको नहीं पता तो बच्चे मेरी पहली वीडियो इस एक्सरसाइज की यानी कि द्विघात समीकरण की, उसको देखिए। मैंने वहाँ द्विघात समीकरण को ट्रिक के सहायता से हल करना सिखाया, जिसका आपको फिलहाल तो कुछ लाभ नहीं, लेकिन बच्चे आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि अब मैं इसी कंसेप्ट पे काम करूँगा। क्या कंसेप्ट प्लस ट्रिक, ताकि आप पढ़ाई ऐसी करो जिससे आपकी जॉब भी एक अच्छी तरीके से मिले, आपको जरूर मिलेगी। चलो तो बच्चे देखो फैक्टर 6 और 1 हो गया। चलो तो अगर यहाँ चर पद प्लस का है तो इसके विपरीत आंसर जाएगा, इसके विपरीत क्या है प्लस, माइनस के विपरीत क्या होता है प्लस। अब बच्चे मैंने बताया था अगर कोई यहाँ फैक्टर है तो उससे बस डिवाइड करना है अपने को। ये देखो 3 और यहाँ आ गया 1/2, आंसर खत्म, 3 और 1/2। तो इस प्रकार से बच्चे हम ट्रिक से भी इन सवालों को करेंगे। ठीक है बच्चे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपने यदि ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखिए और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है बच्चे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 सेकंड पार्ट है इसी का, इसको मैं करता हूँ, फिर कुछ सवाल आपके लिए ही छोड़ेंगे। चलो पढ़ो इसको। क्या है बच्चे दूसरा सवाल, 2x² प्लस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0, इसको हल करना है पूर्ण वर्ग बनाकर। तो ठीक है बच्चे, पहले हम इसके मूलों के अस्तित्व के बारे में पता करेंगे। तो मूलों के अस्तित्व के बारे में पता करने के लिए इसको मानक द्विघात समीकरण से कंपेयरिंग करूंगा, यानी कि तुलना करने पर क्या होते हैं मानक द्विघात समीकरण, ax² प्लस bx प्लस का c, a की वैल्यू बोलो 2, देखो
बी की वैल्यू बोल लो, देखो एक्स का गुणांक कितना 1, सी की वैल्यू बोल लो -4। ठीक है बच्चे, देखो बी जो एक्स का गुणांक, अब डी निकालूंगा इसका, डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4bc। ये तो बताएगा कि इसके मूल अस्तित्व में है या नहीं है। बी का मान बोल लो 1 का वर्ग -4, ए की वैल्यू बोल लो 2, सी की बोल लो -4। तो 1 का वर्ग 1 होगा, माइनस होगा पहले प्लस, 4 दूनी 8 और 4 चौक 32। तो बच्चे वो आएगा रूट का, तो सॉरी 33। 0 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है या नहीं है? है बच्चे, अस्तित्व है, यानी कि में वास्तविक है, रियल रूट होंगे इसके और उनको हम निकालेंगे भी। चलो निकालते भी है आगे। ठीक है बच्चे, तो इस पर स्टेप फर्स्ट लगाते हैं हम। अब लिखेंगे नहीं। स्टेप फर्स्ट क्या होता है बच्चे? अचर पद को दाईं ओर ले जाने पर। तो 2x² प्लस का x, अचर पद क्या है -4, तो इसको उधर ले गया, प्लस का 4 हो गया। स्टेप सेकंड स्टेप था बच्चे x² के गुणांक से भाग करने पर। x² का गुणांक कितना 2, तो 2 से भाग कर दो पूरी इक्वेशन को। देखो इधर भी और इधर भी, तो ये तो कट जाएगा। अब ये साझा है, इसको अलग अलग कर लो। कर लिया, देखो इसके भी अलग कर दिया और इसके भी अलग कर दिया। इक्वल टू कितना बचा 2। अब ये तो कट गया 2 से 2, तो ये बचा x² प्लस x/2 इक्वल टू 2। अब यहाँ से अगला स्टेप नंबर 3 क्या होता है बच्चे? x के गुणांक का आधे का वर्ग करके दोनों ओर जोड़ने पर। x का गुणांक कितना है? यहाँ देखो x का गुणांक ऊपर जिसका कुछ नहीं होता 1/2, यानी कि 1/2 इसका आधा करो। आधे का मतलब 2 और नीचे आएगा, उसका वर्ग करो। वर्ग का मतलब 1 का वर्ग 1 होगा, 2 दूनी 4, 4 का वर्ग हो गया 16, यानी कि 1/16 वह संख्या होगी जो दोनों तरफ जुड़ेगी। यहाँ जोड़ लेते हैं अगली लाइन में। तो x² x/2 प्लस के 1/16 इधर जोड़ा और इधर 2 था, इसके भी प्लस का कर दिया 1/16। किसी को दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा बच्चे? देखो 2 से यहाँ गुणा अगली लाइन में कर लेते हैं। चलो x² प्लस 2 से गुणा कर सकता हूँ, 2 से भाग, नीचे ये तो होगी गुणा और भाग करूंगा तो 2 दूनी हो जाएगा 4, प्लस इसको लिख सकता हूँ 1/4 का होल स्क्वायर। किसी की दिक्कत? इसके नीचे 1, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32 और प्लस का 1। ठीक है बच्चे, 16 दूनी 32 और प्लस का 1। चलो अब इसको देखो बच्चे, ये a² प्लस b² प्लस का 2a देखो इंटू 1 तो लिख लो, a इंटू बी, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हो रहा है बच्चे x a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह x काम कर रहा है और b की जगह 1/4 और इक्वल कितना बच्चे 32 प्लस 33/16। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे बच्चे? अब ये x प्लस 1/4 उसको उधर भेज दो, तो ये प्लस अंडर रूट में जाएगा प्लस माइनस 33/16। अब देखो बच्चे 33 का तो अंडर रूट पूरा होता नहीं, तो इसको ऐसे ही रख लो। 16 का होता है कितना 4। ठीक है, अब यहाँ से 2 आंसर जाएंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। पॉजिटिव चिन्ह अगर मैं उठा लूँ बच्चे, टेकिंग पॉजिटिव, तो x प्लस के 1/4 ये जाएगा अंडर रूट में 33/4 और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चे। तो अंडर रूट 33 और माइनस का 1/4 दोनों को इकट्ठा लिख दिया मैंने क्योंकि एलसीएम समान है। अगर मैं चिन्ह उठा लूँ कैसे बच्चे? निगेटिव, तो आंसर जाएगा x प्लस के 1/4 इक्वल टू माइनस के अंडर रूट 33/4। तो ये बच्चे उधर जाके माइनस का हो जाएगा और मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे ये सवाल भी पूरा होता है बनाकर। ठीक है बच्चे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो चौथा पार्ट है ना बच्चे, इसका आपके लिए HW रहेगा, या आप खुद हल करके नीचे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। चलो तो बच्चे पहले इसके जो मूल है उनके बारे में जानेंगे कि उनका अस्तित्व है या नहीं है। तो उसको जानने के लिए बच्चे पहले ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करेंगे, यानी कि कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू बच्चे देखो कितनी 4√3 है और c जो अचर पद होता है वो कितना है 3 इसमें। तो d निकालूंगा बच्चे, d होता है b² माइनस का 4ac। b की वैल्यू है 4√3 उसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू है 3। ठीक है बच्चे, 4 का वर्ग होगा 16 और 3√3 की वर्ग 3, माइनस 4 चौक 16 और इंटू 3 कितना 48 और माइनस 48 कितना 0। तो इसका मतलब बच्चे इसका d का मान तो हो गया 0।
अगर डी का मान 0 है तो इसके मूल का अस्तित्व होगा, जी हाँ होगा, मूल अस्तित्व में है इसके, ठीक है, अस्तित्व है, तो है तो निकालने भी है। अच्छा कैसे होंगे बता सकते हो, बराबर होंगे, ठीक है, इसका मतलब इसका एक्स के मान एक ही आओगे और मैं दोनों, यानी कि दोनों मान एक ही होंगे, ठीक है बच्चे। चलो तो निकालते भी है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन इक्वल टू 0, चलो स्टेप फर्स्ट लगाओ इसको, अचर पद को दाईं ओर ले जाओ, तो 4x² प्लस के 4√3x इक्वल टू -3, ठीक है बच्चे। स्टेप 2, x² को गुणांक से भाग कर दो, तो x² का गुणांक है, देखो डायरेक्ट कर रहा मैं, 4 से दर भी करा, 4√3x, एक लाइन काट रहा मैं इस बार क्या कि जो अलग अलग के बटे कर देते, ये गया ये गया गया, चलो तो x² बचा और प्लस का √3 इंटू x बचा बराबर -3/4 बचा। स्टेप थर्ड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या है बच्चे, x के गुणांक का आधे का वर्ग करके दोनों जोड़ने पर। अब x का गुणांक कितना बच्चे, √3, इसका आधा करोगे तो 2, और फिर इसका क्या करना वर्ग, तो √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, तो इस जो 3/4 है ना, इसको दोनों ओर जोड़ेंगे, दोनों ओर जोड़ेंगे, यानी कि x² प्लस के √3/x प्लस में इसमें 3/4 इधर भी जोड़ा और -3/4 इसमें भी इधर भी जोड़ दिया, प्लस के 3/4 दोनों ओर बराबर कर दिया, तो बच्चे अब भी बराबर ही है, 3/4 इधर भी जोड़ा, 3/4 इधर भी जोड़ा, अब इधर जोड़ा एक चीज माइनस की प्लस की तो खत्म। अब यहाँ देखो बच्चे क्या बन गया है, x² प्लस का √3 x प्लस का 3/4 इक्वल टू 0। अब इसको देखो बच्चे होल स्क्वायर कैसे बनाता हूँ मैं, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन अब दिखेगा, देखो यहाँ तो किया 2 से गुना 2 से बार, कोई दिक्कत, और जो ये 3/4 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो हाँ, क्यों, √3 का वर्ग कितना 3 होता है और 2 का वर्ग 4, तो अब ये 3/4, मैंने उसका रूप चेंज किया, वैल्यू नहीं, और यहाँ पर 2 से गुना किया 2 से भाग। अब पढ़ो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर हो रहा है, यानी कि a x है और b कितना है √3/2, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, तो 0 उधर जाएगा बच्चे, तो ये 0 का रूट 0 ही होगा, तो x प्लस के √3/2 इक्वल टू 0, तो x का मान आएगा माइनस के √3/2। तो दूसरा मान क्या होगा बच्चे, बच्चे इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल यही होंगे, दोनों मान यानी कि यही होंगे, यानी कि इसके दोनों हल समान है, ठीक है बच्चे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि इसका बच्चे विविक्ति का d 0 आ रहा होगा, क्या क्या सर, विविक्ति का d, जी हाँ विविक्ति का इसका d जो होगा वो 0 होगा। तो बढ़ते हैं बच्चे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 2, ठीक है, प्रश्न नंबर 4 फर्स्ट पार्ट का चौथा पार्ट आपके लिए HW है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए इसको हल करके। प्रश्न नंबर 2, उपयुक्त प्रश्न में एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अच्छा तीसरे मेथड पे पहुंच गए बच्चे हम द्विघात समीकरण को हल करने की, वैसे तो चौथा, लेकिन तीसरा जो मूल है, मतलब पहला मेथड था गुणनखंड विधि, दूसरा मेथड जो है पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरा मेथड जो है द्विघाती सूत्र, और चौथा जो मैंने बताया क्या ट्रिक, ठीक है बच्चे। चलो ट्रिक जरूर याद रखना, आगे काम आएगी। चलो तो बच्चे ये द्विघाती सूत्र क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं, ठीक है बच्चे। अब द्विघाती सूत्र चलो जान लेते हैं बच्चे। अपनी जो मानक द्विघात समीकरण होती है वो ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। तो जो द्विघाती सूत्र होता है बच्चे, इसको हम द्विघाती सूत्र, इसको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बोलते हैं बच्चे, क्योंकि श्रीधराचार्य साइंटिस्ट एक इंडियन ही उन्होंने बनाया था। तो ये क्या होता है बच्चे, ये डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो रूट होते हैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a। अच्छा इसको मैं डी तो बोलता हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अपॉन में 2a, क्योंकि b² माइनस के 4ac क्या होता है d अपना डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तिकर विवेचक, ठीक है बच्चे। तो ये होता है फॉर्मूले। अब इसमें दो चिन्ह है, एक प्लस माइनस, एक प्लस के साथ एक माइनस के, तो उनको एक प्लस के साथ लिखोगे तो बच्चे तो ये आएगा, यानी कि x की मान है ये भी माइनस का b प्लस का रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a, और माइनस के साथ लिखोगे माइनस b माइनस में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये भी x के मान है, ये भी x के मान है, दो मान है ना प्लस माइनस, क्योंकि द्विघात समीकरण। तो बच्चे उनको एक नया नाम देते हैं जिसको अल्फा और बीटा बोलते हैं। ये द्विघात समीकरण के मूल है अल्फा और बीटा, नाम दे दिया एक नया, x के मानों को नाम दे दिया।
जैसे आपका भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा। तो इसी प्रकार जो एक्स के मान है ना प्लस माइनस, उनको दो जगह खोल के एक प्लस एक माइनस, प्लस वाले को बोल दिया अल्फा, दूसरे वाले को बोल दिया बीटा। ये क्या है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, किसको डायरेक्ट हल करने का, ना कोई गुणनखंड लगाओ ना पूर्णवर्ग बनाओ, सीधा ये फॉर्मूले में यूज रखो, बी का मान रखो, ए का मान रखो, सी का, तो अल्फा यानी कि एक्स का पहला मान आ जाएगा, दो मान होंगे ना, तो दूसरा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। आप इसको बना भी सकते हैं। आया कहाँ से, ये जानकारी जरूरी होनी चाहिए। अब आया कहाँ से बच्चे, कैसे, कुछ नहीं, जो आप पूर्णवर्ग बनाकर हल कर रहे हो ना, उसी को इससे हल कर दो पूरी समीकरण को। पहले सी को उधर ले जाओ माइनस सी, फिर ए से पूरी समीकरण को भाग दे दो, हो गया सी बटा ए। फिर जो है बी का गुणांक का आधे का वर्ग करके दोनों ओर जोड़ दो, बी के गुणांक का आधे का वर्ग करके दोनों ओर जोड़ दो। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से जो है सूत्र भी पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है, नीचे कमेंट में बता देना, मैं बना के दिखा दूंगा आपको। चलो फिलहाल तो हमें ये याद, स्क्रीनशॉट मार लो इसको, और याद हो जाना चाहिए ये फॉर्मूले, क्योंकि इनके बेस पे अगले सवाल है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते बच्चे। पहले पार्ट के ही जो सवाल है उनको द्विघात सूत्र से करना है। चलो तो 2x² माइनस के 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0, इसको करना है द्विघाती सूत्र से। अभी करते हैं, देखो सेकंडों में। इसको पहले ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करो, हर बार कर चुके हो तुम तुलना करने पर। तो a की वैल्यू बोलो 2, b की वैल्यू बोलो -7 और c की वैल्यू बोलो 3। तो बच्चे इसका मैं द्विघाती सूत्र यूजिंग यानी कि प्रयोग करने पे द्विघाती सूत्र, तो x के मान निकालना बच्चे। x का मान होगा माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस का b प्लस माइनस प्लस की सॉरी रख लो ना इनके मान। b कितना है, -7 है, माइनस यहाँ है तो माइनस के साथ ऐसे लिखो, प्लस माइनस रूट में b²। b कितना है -7, तो उसका वर्ग करो, -4, a की वैल्यू बोलो 2, c की वैल्यू बोलो 3 अपॉन में 2a की वैल्यू बोलो 2। चलो तो x बराबर माइनस के माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चे, ये तो 7, ये प्लस माइनस रूट में b², -7 का वर्ग 49 और 4 दूनी 8, 8 दिया 24 अपॉन में 2 दूनी 4। यहाँ कर लेता हूँ, तो x का मान आ रहा है बच्चे 7। देखो 7 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना बचा 25, 49 में से 24 गया अपॉन में 4, तो 7 प्लस माइनस कितना 5, 4, क्योंकि अंडर रूट 25 का वर्गमूल हो गया 4। तो इसके मैं जो है अलग एक बार पॉजिटिव लेऊंगा, एक बार निगेटिव और एक बार निगेटिव। अगर पॉजिटिव उठा लिया तो 7 प्लस के 5/4 यह आ जाएगा कितना 3, और अगर नेगेटिव उठाया तो x 7 माइनस के 5/4 यानी कि x बराबर 1/2, 2 बचेगा ना 2/4, तो उसको काट लेंगे। तो इस प्रकार से बच्चे मैं सूत्र की सहायता भी इसको हल कर सकता हूँ। ठीक है बच्चे, एक और सवाल कर लेते हैं इसका कोई सा भी, ठीक से भी आप सूत्र से भी और किससे पूर्णवर्ग बना के। तो इसका जो है तीसरा पार्ट करते हैं बच्चे, दूसरे सवाल का तीसरा पार्ट जो पहले सवाल में दिया है। ठीक है बच्चे, फोर्थ पार्ट कर लेना आप। इसका जो डी है ना वो निगेटिव आएगा, इसका तो मूल ही नहीं बनने, या वो सॉरी मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे, तो निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो तीसरा ही पार्ट कर दिया है, 4x² प्लस के 4 रूट 3x प्लस का कितना 3 इक्वल टू 0। तो इसकी कंपेयरिंग करने पर डायरेक्ट करना थोड़ा, देखो बच्चे a की वैल्यू कितनी 4, b की ये रही, c की ये रही, तो x का मान होता है माइनस के b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक है बच्चे, तो माइनस b की जगह कितना ये रहा 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट में b² यानी कि 4 रूट 3 का ही स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना, a की वैल्यू है 4 और c की जगह 3। ठीक है बच्चे, अपॉन में बोलो 2a कितना 4। चलो तो -4 रूट 3 प्लस माइनस 4 का वर्ग होगा 16 और रूट 3 का 3, 4 चौक 16 और रूट 3 अपॉन में कितना 2 चौक 8। तो बच्चे माइनस के 4 रूट 3 प्लस माइनस ये 16 दिया 48 और 16 दिया 48, 48 में से 48 गया 0। तो अगर नीचे 0 है बच्चे तो इसका मतलब उसका रूट भी 0 होगा। तो 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 और अपॉन में कितना 8। अब बच्चे 0 को जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो x का मान जाएगा माइनस के 4 रूट 3/8, 4 दूनी 8 यानी कि x का मान जाएगा माइनस के रूट 3/2।
तो इस प्रकार से बच्चे ये द्विघाती सूत्र से भी हल होता है। अच्छा दूसरा मान कहाँ गया, कहाँ गया पता है? अबे भाई बराबर है दोनों। क्यों बराबर है? क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले सवाल में हमने इसका जब विविक्तर निकाला था कि इसका विविक्तर जो है डी जो है वो 0 आया था। देखो यहाँ भी आया वो 0 आया था। इसका मतलब मैंने बताया था इसके मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान। तो समान होंगे तो दूसरा भी यही होगा। ठीक है बच्चे, कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो इस प्रकार से बच्चे ये दूसरा सवाल भी होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बाकी जो पार्ट है इसको आप खुद ही करेंगे और नीचे कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। प्रश्न नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसको पढ़िए। क्या है? निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल निकालने बच्चे, चलो। अच्छा अब मूल बच्चे आपको 3 मेथड आते हैं और चौथा मेरे वाला, यानी कि 4 में से कोई से भी निकाल देंगे। तो मैं तो सिर्फ आपको इनको कन्वर्ट करके दूंगा, मूल निकालेंगे आप ही कोई से भी मेथड से। चलो करते हैं। ये सवाल मैंने लिख दिया बच्चे, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 और ये बराबर में दिया है x नॉट इक्वल टू 0। इसको पढ़ना आना चाहिए। ये क्या है? x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब देखो, इसको इक्वल को काट दिया तो इसको बोलेंगे नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है। हिंदी में x नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। यानी कि बच्चे अगर आप x का मान निकालने जा रहे हो और x का मान बाई चांस अगर आपका 0 आ गया तो वो मान्य नहीं है। क्यों नहीं है मान्य? पहले यहाँ देखो, x यहाँ है, अगर यूं ही 0 हो गया तो नीचे 1/0 यानी कि इन्फिनिटी में पहुंच जाएंगे मैं, तो मेरा सवाल ही खत्म हो जाएगा बच्चे। इसलिए पहले ही उसने मना कर दिया कि भाई साहब अगर आपका हल करने जा रहे हो और x का मान 0 आ गया तो उसको रोक दियो। इसने पहले ही रोक दिया कि x का मान 0 नहीं हो सकता किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि बच्चे 0 रखने पे सवाल ही खत्म हो रहा है, यानी कि जो हम सवाल लेके चले हैं वह परिभाषित हो रहा है। ठीक है बच्चे, ये सब हम पढ़ेंगे 11वीं क्लास में। अपरिभाषित क्या होता है। चलो तो x का मान 0 नहीं आएगा, ये याद रखना, इसको पढ़ना आना चाहिए। चलो तो इसको हल कैसे करेंगे हम? इसके नीचे एक मानो, नीचे की आपस में और क्रॉस गुना, x की कम x, इसे मैंने सिखाया ए से, x की x में x² और a की कम 1 इक्वल टू 3, x² माइनस 1 ये उधर जाएगा 3x, उसको सबको इधर जाओ, x² माइनस के 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। बन गई ना द्विघात समीकरण। अब इसको आप 3 तरीके से हल कर सकते हो, गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग बनाकर, या क्या अभी सीखा फॉर्मूले बेस पे। क्योंकि आप पेपर में थोड़ा अगर खोल दिया उसने इस द्विघात समीकरण को इस विधि से हल करो तो उसी से करेंगे, नहीं बताया तो किसी से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। चलो तो बच्चे मेरा जो होगा वो इसको कैसे करना? गुणनखंड से। गुणनखंड से नहीं हो रहा तो द्विघाती सूत्र लगा के। पूर्ण वर्ग बनाकर मत करना, वो थोड़ा लंबा कंसेप्ट है बच्चे, लेकिन करना है क्योंकि नंबर लाने हैं बोर्ड में। चलो फिलहाल मैं तो इसको ट्रिक से कर देता हूँ। ट्रिक से कैसे बच्चे? यहाँ देखो, -1 ऐसी इसमें टिक, इसके फैक्टर हो पाएंगे? चलो देखो, इसके फैक्टर होना, इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे शायद। चलो तो इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे तो बच्चे इसको मैं फॉर्मूले बेस पे ही कर लेता हूँ, इसमें ट्रिक काम नहीं करेगी क्योंकि इसके फैक्टर ही नहीं हो रहे। चलो तो x² माइनस के 3x, इसको मैं कर लेता हूँ फॉर्मूले बेस पर। फॉर्मूले बेस ये देखो, माइनस का b, ये करूँगा डायरेक्ट करूँगा थोड़ा, माइनस माइनस प्लस के 3 प्लस माइनस रूट में b² यानी कि -3 का वर्ग -4 1 इंटू -1 अपॉन में 2 इंटू 1, 2 कम 2। देखो b का मान -3 प्लस हो जाएगा -3 का वर्ग 4ac, a का मान भी 1 है और c का मान माइनस का 1 है, 2 कम 2 a है था तो a का मान भी 1 है। तो 3 और प्लस माइनस कितना बच्चे? -3 का वर्ग 9 और प्लस 4 अपॉन में 2 कम 2, तो यहाँ x का मान आ गया बच्चे कितना? 3 प्लस माइनस √ में 13 अपॉन में 2। तो दो आंसर आ गए बच्चे, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे एक बार माइनस का, आगे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। देखो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर यह आंसर आएगा, x बराबर 3 प्लस √ में 13/2 और नेगेटिव चिन्ह लेने पे x बराबर 3 माइनस का √ 13/2। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से प्रश्न भी हल होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चलो प्रश्न नंबर 2 पार्ट है इसी सवाल का, इसको भी हल करना है। चलो क्या है बच्चे? 1/x प्लस के 4 और माइनस का 1/x माइनस का 7 और इक्वल टू है 11/30।
बोल रहा है बच्चे कि x का मान न तो -4 होना चाहिए और नहीं +7, ये नॉट इक्वल है, ये मान आपके लिए वैलिड नहीं है। क्यों है, मैं आपको पता चल गया होगा, क्योंकि -4 पे देखो यहाँ नीचे 0 बन रहा है तो अनंत सवाल, यहाँ 7 बन रहा है तो 7 में 7 गया 0, तो बच्चे x के मान ये नहीं आएंगे, यदि आए भी आप तो आपको रोकने हैं। चलो तो कैसे करेंगे बच्चे, नीचे वालों के आपस में और फिर क्रॉस गुना, निचले वालों के आपस में यानी कि x+4 की x-7 में, और x-7 कम x-7, बीच में माइनस है, x+4 कम x+4 बराबर 11/30। ठीक है बच्चे, चलो आगे निचलों की आपस में कर लो, एक ब्रैकेट एक जो डिजिट है उसकी दोनों में करूँगा, x की x में x² और x के साथ में -7x, फिर 4 की करो प्लस के 4x और 4 7 28 वे भी माइनस के, यहाँ देखो x -7, ये माइनस इसको प्लस माइनस करेगा और -4 = 11/30। देखो x प्लस का x माइनस का ये तो कट गया, ये बोलो कितना है -7 और -4 -11 हो गया ऊपर, यहाँ बोलो x² -7x प्लस के 4x तो -3x बचा, -28 = 11/30। किसी को दिक्कत? अब यहाँ से आगे क्या होगा बच्चे, क्रॉस गुना, इसकी ऐसे इसकी ऐसे, लेकिन मैं इसको यहाँ भी काट सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से ऐसे काटना आना चाहिए, सीधी सीधी कट जाता है ऐसे। ठीक है, ये इसके नीचे जाएगा तब भी काटोगे बच्चे, आप जो है किसी भी मेथड से कर सकते हो सवाल को। ठीक है, चलो तो 11 को इसको नीचे ले जाकर काट लो, या उसको इस नीचे ले जाकर कैसे भी काट लो, या ऐसे सीधे में काट लो। तो बच्चे यहाँ -1 x² -3x -28 = 1/30, 30 की इधर गुना करो, इसकी इधर गुना करो, तो 30 कम 30 यानी कि -30 बच्चे, और ये उधर 1 से गुना होगा तो x² -3x -28, सबको उधर भेज दो बच्चे, इधर बचेगा 0, तो x² -3x -28 उधर जाके +30। ठीक है बच्चे, तो मैं इसको घुमा के रख रहा हूँ, बस 0 को मतलब यहाँ रख रहा हूँ, x² -3x और -28 प्लस के 30 कितना बचेगा, +2 = 0। तो इस प्रकार से बच्चे ये हो गया। अब इसको जो है, अब मैं अपनी सिंपल द्विघात समीकरण बन गई, अब इसको आप कोई से भी मेथड से हल कर सकते हो। मैं इसको ट्रिक से करके दे देता हूँ आपको, देखो इसमें लग जाएगा क्योंकि इसके गुणनखंड संभव है, ट्रिक वही लगेगी जिसके गुणनखंड होंगे, और जब कंपटीशन में आप बैठेंगे तो ऐसे द्विघात समीकरण मोस्टली कम ही चांस होते हैं कि उसके गुणनखंड बनाना असंभव हो, यानी कि थोड़ा टफ हो। ऐसी द्विघात समीकरण आपको मिलती है जिनके गुणनखंड बनाना आसान हो। ठीक है बच्चे, चलो तो गुणनखंड देखो बच्चे, अपना यहाँ क्या है प्लस, तो जोड़ के 3 आ जाए, और गुना में भी गुना में 2 आ जाए, जोड़ के 3, 2 × 2 तो ये आ गया। अब यहाँ देखो प्लस है तो इसके विपरीत जाएंगे, आंसर इसके विपरीत क्या 2 और 1, अब यहाँ से डिवाइड नहीं करना तो आंसर आ जाएगा इसका 2 और 1, बिल्कुल। चलो तो इस प्रकार से बच्चे x का मान 2 और 1 इस सवाल के हल होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे इस एक्सरसाइज को, यानी कि इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो जो पार्ट 2 आने वाली है उसमें हम 4.3 का बाकी बचा हुआ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बच्चे यदि आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, और लाइक भी कीजिए, और वेद स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है जो आपको कंसेप्ट प्लस ट्रिक से सिखाई जाएगी। ठीक है बच्चे, जय हिंद, स्वस्थ और मस्त रहो अपनी पढ़ाई में। धन्यवाद।